अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू। आपके इस कार्यकर्ता सम्मेलन में तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गाजियाबाद के ज़िला सदर जनाब डॉक्टर मेहताब शाह साहब, गाजियाबाद के शहर सदर जनाब पंडित मनमोहन झा साहब, गाजियाबाद की ख़वातीन सेल की सदर मेरी बड़ी बहन जनाब अंसारा साहिबा, हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ फरमा दासना के हमारे चेयरमैन पति प्रदेश के सेक्रेटरी जनाब हाजी मोहम्मद आरिफ साहब, हमारे साथ तशरीफ लाए प्रदेश सचिव जनाब इमरान एडवोकेट साहब, गाजियाबाद से जनाब हामिद चौधरी साहब स्टेट वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, हमारे बीच में तशरीफ फरमा मौलाना एजाज रफ़ाकी साहब, जिला साहिबाबाद विधानसभा के अध्यक्ष जनाब इमरान चौधरी साहब, मुरादनगर विधानसभा अध्यक्ष जनाब सुभाष यादव साहब, जनाब सुनील जाटव साहब जिला उपाध्यक्ष, चंद्रमोहन झा सेक्रेटरी महानगर, गाजियाबाद विधानसभा अध्यक्ष जनाब चांद कुरैशी साहब, लोनी से जनाब नोमान मलिक साहब, लोनी नगर अध्यक्ष जनाब जाकिर हुसैन साहब, मोदी नगर के अध्यक्ष जनाब सरफराज खान साहब, जिला मीडिया प्रभारी जनाब मोमिन अली साहब, मेरे सामने बैठे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गयूर नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, सबसे पहले मैं बड़ी देर से बैठ के देख रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे मुक़र्रिर जिन्होंने अपनी तकरीर की लेकिन आपने उनकी तकरीर को नहीं सुना। इसका मतलब यह है कि अभी भी आप संजीदा नहीं हैं। मैंने देखा हमारे कुछ नौजवान जो गैर ज़रूरी अपने मुंह से आवाज़ निकाल रहे हैं, सीटियां बजा रहे हैं। मेरे भाई, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, ये जो मजलिस है ये मुहज़्ज़ब लोगों की मजलिस है, ये कोई ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम नहीं चल रहा है। अगर हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं तो आज हम अपने और अपने प्रदेश के मुस्तक़बिल के बारे में बात करने के लिए बैठे हुए हैं। आज प्रदेश के और देश के माहौल क्या है, ये बात हम किसी से छुपी नहीं है। अभी जुमा के बाद कानपुर के अंदर बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, जिसने एक नेशनल चैनल पे बैठ करके
हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, उसके खिलाफ एक जमहूरी तरीके से मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहा था, लेकिन दूसरी जानिब से कुछ भगवादारी आए, लोकतांत्रिक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे मुसलमानों पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। जो वीडियो में मैंने देखा कि उनके साथ पुलिस भी थी और उन भगवाधारी के हाथों में डंडे थे, लाठियां थी और पत्थर थे। बहुत सारे लोग उसमें घायल हुए, लेकिन मामला यह है कि वो प्रोटेस्ट हुआ क्यों, किसकी वजह से हुआ, उसको उकसाया किसने, हमें एहतजाज करने पर मजबूर किसने किया। लोकतंत्र में हर किसी को इस बात की आजादी है कि लोकतांत्रिक हिसाब से वो अपनी बात को मनवाने के लिए एहतजाज कर सकती है, लेकिन उनका तरीका एक जमहूरी तरीका, दूसरे लोगों को उसमें आने की या उसमें पत्थर फेंकने की जरूरत नहीं थी। एकाएक वो प्रोटेस्ट हंगामा खेज हो गया और पत्थरे चलने लगे, बहुत सारे लोग घायल हुए। सवाल यह है कि हमारा देश, हमारा प्रदेश, इस देश में रहने वाले लोग आज किस सिमत में जा रहे हैं। गंगा जमुनी तहजीब, हमारा धर्मनिरपेक्ष देश, हमारा हिंदुस्तान एक गुलदस्ता, जिस गुलदस्ते में तमाम तरीके के फूल, पूरी दुनिया के अंदर ये गुलदस्ता जितना खूबसूरत है, पूरी दुनिया में कोई भी देश इतना खूबसूरत नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर हमारे देश का आईन, हमारे देश का संविधान जितना अच्छा है, पूरी दुनिया में किसी देश का संविधान इतना अच्छा नहीं है। फिर भी आज अगर हमारे देश के अंदर जहां पर कानून का राज होना चाहिए, वहां पर गुंडे, मवाली, आरएसएस और बीजेपी जैसे लोगों का राज चल रहा है, जहां पर अदालत को अदालत नहीं समझा जाता, जहां पुलिस को पुलिस नहीं समझा जाता, जहां पर संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये इस देश के अंदर जो सरकारें होती हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि इस देश के लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त और चुस्त करें। लेकिन आज देश के अंदर जहां भी धार्मिक उन्माद पैदा किए जा रहे हैं, ये सत्ताधारी पार्टी की जानिब से किए जा रहे हैं, इसमें कोई दूसरा नहीं है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपके सामने कोई भाषण देने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन मैं आपको आपके मुस्तकबिल के बारे में आपसे बात करने आया हूं। आप जानते हैं हमारे उलमा इकराम भी यहाँ तशरीफ फरमा है। हमारा देश, हमारा ये खूबसूरत भारत 1947 में आजाद हुआ। 15 अगस्त को हम यौम आजादी मनाते हैं। हम अपने घरों पर अपने तिरंगे को शान से फहराते हैं। हम अपने इस परचम को अपने सीने से लगाते हैं और हम फख्र महसूस करते हैं कि अंग्रेजों के गुलामी से हमने इस देश को आजाद करवाया था। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप मुझे बताइए कि हमने कौन सी गलती की थी? क्या हमने इस देश की आजादी में अपने हिंदू भाइयों के साथ मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ हमने शाना बशाना नहीं लड़ा था? क्या इस देश के अंदर हमारे उलमा इकराम ने
अपने मदारिस से जिहाद का फतवा नहीं दिया था? क्या इस देश के अंदर हमारे उलमाए कराम ने, हमारी जमातों ने रेशमी रुमाल की तहरीक नहीं चलाई थी? क्या इस देश के अंदर 1000, 2000, 3000 नहीं बल्कि 50,000 उलमाए कराम ने अपनी जानों का नजराना पेश किया था, तब जाकर के हमारा वतन अजीज आजाद हुआ। मैं ये नहीं कहता कि मुसलमानों ने ही सिर्फ जंग आजादी की लड़ाई लड़ी। जब हमारा देश अंग्रेजों के खिलाफ जंग आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, उस वक्त कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं था। एक तरफ अंग्रेज थे, दूसरी तरफ हिंदुस्तानी थे और अंग्रेज के खिलाफ हिंदुस्तानी लड़ रहे थे। जिन लोगों को काला पानी की सजा हुई, उसमें बीजेपी के एक पूजनीय जिसको कहते हैं, जिसे वीर सावरकर के नाम से जानते हैं आप और हम, वो वीर सावरकर नहीं है बल्कि माफीनामा वाले सावरकर हैं। जिस सावरकर को ये आज पूजते हैं, जिस सावरकर को ये स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं, उस सावरकर को जब अंग्रेजों ने काला पानी भेजा तो उस सावरकर ने एक बार, दो बार, 3 बार नहीं, 5 मर्तबा अंग्रेज हुकूमत को खत लिखा और कहा कि आप मुझे माफ कर दीजिए, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। अंग्रेजों ने काला पानी से सावरकर को बुलाया और वो सावरकर अंग्रेजों का गुलाम बन करके हमारे जंग आजादी के जो मुजाहिदीन थे उनके खिलाफ उसने मुखबिरी किया। उसके एवज में अंग्रेज उसको महाना 60 रुपया दिया करते थे। ये वो सावरकर हैं जो आरएसएस बीजेपी के वीर हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये वीर नहीं है बल्कि माफीनामे वाले सावरकर हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के सामने अपने घुटने टेक दिए। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपके सामने ये बात क्यों कह रहा हूं? भाई आप मेरी बात को सुने, जो आ रहा है आने दीजिए, वो भी आपको देखे, सुनने ही आ रहा है। मैं बहुत दूर से आया हूं और मैं 15 दिन से अपने घर से बाहर हूं, एक जिले में जाकर के मैं प्रोग्राम कर रहा हूं और मैं 1 घंटा या 40 मिनट आपके दरमियान में रहूंगा। अगर ये 1 घंटा 40 मिनट आपने अपना दे दिया तो हो सकता है कि आप मुझसे और मैं आपसे कुछ सीख करके जाऊं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप मेरी हर बात पर ताली बजाएं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे नाम के जिंदाबाद के नारे लगाएं। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आज आपको कुछ समझाने के लिए आपके दरमियान में आया हूं। बराए मेहरबानी अल्लाह के वास्ते आप मेरी उस कोशिश को बेकार मत जाने दीजिए। आप ना अपना वक्त बर्बाद करिए, ना मेरा वक्त बर्बाद करिए। अगर आप सुन सकते हैं तो खामोशी से सुन लीजिए, वरना आप खामोशी से बाहर चले जाएं, अपना काम करें, जहां पर अपना वक्त जाया ना करें। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे इसलिए ये बात कह रहा हूं कि आजादी की लड़ाई हमने मिलकर के लड़ी थी। हमने इस देश को आजाद करवाया। जब हमारा वतन अजीज आजाद हो गया तो हमने अपने बड़ों से कहा कि आप सियासत कीजिए, आप हुकूमत कीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे उलमा इकराम वापस अपने मदारिस, अपने मसाजिद, अपनी खानकाह, अपनी दरगाहों को चले गए और इस मुल्क को दे दिया नेहरू परिवार को। कहा इस मुल्क को नेहरू परिवार चलाएगा। 1947 में दिसंबर के महीने में
लखनऊ के रिफायाम कलम में एक कन्वेंशन बुलाया गया जिसमें हिंदुस्तान के तमाम दानिश्वर मुसलमानों को, उलमाए किराम को इकट्ठा किया गया। उस कन्वेंशन की सदारत मौलाना अबुल कलाम आजाद अलैहिर्रहमान ने की थी। मैं आपको तारीफ बता रहा हूँ नौजवानों, खास करके मैं आपको खिताब कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो परचम है, ये परचम किसी हिंदू और मुसलमान का नहीं है। ये वो परचम है जो नाइंसाफी के खिलाफ सरजमीन हैदराबाद से उत्तर प्रदेश में आया है। ये परचम नाइंसाफी की पहचान है। ये परचम आज हमारे हाथ में, अगर कल के हम इस दुनिया से चले गए तो ये परचम नौजवानों तुम्हारे हाथ में होगा, और ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि इस परचम को लेकर के लोगों के खिलाफ जो नाइंसाफियां हो रही है, वो नाइंसाफी के खिलाफ तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा और जमहूरी तरीके से इस देश और इस प्रदेश की हुकूमतों को घुटने के बल लाना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, उस कन्वेंशन की सदारत मौलाना अबुल कलाम आजाद अलैहिर्रहमान ने की। मौलाना अबुल कलाम आजाद अलैहिर्रहमान ने मुल्क के तमाम दानिश्वर उलमाए किराम मुसलमान इकट्ठा थे और कहा है, मुसलमानों, वतन अजीज आजाद हो गया है। इस मुल्क के अंदर दो सियासी पार्टियां हैं, एक का नाम कांग्रेस है, दूसरी का नाम मुस्लिम लीग है, लेकिन हम किसी भी फिरका परस्त जमात का साथ नहीं करेंगे। हम किसी भी फिरका परस्त जमात का ताउन नहीं करेंगे। यानी कि मुस्लिम लीग को उस वक्त एक फिरके की जमात कही गई थी और कहा गया था कि ये मुसलमानों की जमात है। हमारे उलमाए किराम, हमारे बड़ों ने कहा था कि हम ऐसी किसी जमात का साथ नहीं देंगे जो एक मखसूस फिरके की जमात मालूम होती। हमारे बड़ों ने लब्बैक कहा। हमारे बड़ों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी तुम्हारी